दो चीजें, दो बातें होती हैं, एक होता है परिशः और एक होता है उपसर्ग। रिपीट, परिशः और उपसर्ग। परिशः क्या कहलाता है? जो जानबूझ करके सहन किया जाए। हम भोजन कर सकते थे, भोजन सामग्री भी थी, व्यवस्था भी थी, लेकिन हमने त्याग करके उपवास कर दिया, हमने भूखा रहना चुना नहीं आज। ये क्या हुआ? परिशः। और उपसर्ग क्या है? कोई त्याग नहीं था, व्रत उपवास नहीं था, कोई नियम नहीं था, कुछ नहीं था, कार्य में ऐसे फंस गए या किसी जगह ऐसे फंस गए कि सुबह से शाम हो गई, एक दाना भी भोजन का नहीं मिला। ये उपसर्ग की मूड पर आ गया, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो महानुभाव, श्रावक परिशः सहन करते तो है नहीं, भागते हैं। तो जानबूझ के भूखा रहना चाहता है क्या? गर्मी सर्दी बारिश मच्छर नहीं, मच्छर लगे तो उसका उपाय कीजिए, गर्मी सर्दी हो तो उसका उपाय कीजिए, भूखे प्यासे हो जितनी बार भूख लगे नहीं भी लगे, मनपसंद आ जाए तो वो खा लीजिए कुछ। तो परिशः तो बहुत कम सहन करता है श्रावक। ये श्रावक के जीवन में उपसर्ग कर्मों जैसे आ सकते हैं। कर्मों जैसे कैसी भी परिस्थिति जीवन में बन सकती है, और मूड पर परिस्थिति आएगी तो सहन तो करना ही पड़ेगी आपको परिस्थिति। इसलिए शांति धारा मुख्यतः भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेते हैं कि हे भगवान पार्श्वनाथ, 7 दिन तक इतना भयंकर, इतना विकट उपसर्ग आपके ऊपर हुआ, और आपने बड़ी क्षमता के साथ उस उपसर्ग को जीत करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। मैं भी श्रावक हूँ, परिशः सहन तो नहीं करता हूँ, परिशः जानबूझ करके नहीं जाता हूँ, लेकिन उपसर्ग जब आ जाएगा तो मुझे भी आपका नाम लेने मात्र से वो शक्ति प्राप्त हो कि मेरे ऊपर जब भी उपसर्ग आए तब मैं आपकी तरह उस उपसर्ग को जीत करके आगे बढ़ सकूं। समझ में आई? जीवन में आने वाली हर समस्या, हर संकट को आप क्या कर सकें? जीत सकें, उससे आगे बढ़ सकें, वो आपको विचलित ना करे, परेशान ना करे, उससे आपको परेशानी ना हो। इसलिए आप मुख्यतः भगवान पार्श्वनाथ का नाम शांति धारा में लेते हैं। अब विषय के बाद शांति धारा का समय है, आप करें।